इतिहास पुस्तक का पहला भाग अध्याय 29 वचन 12 को मैं पढ़ने जा रही हूँ। पहला भाग इतिहास 29:12। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती हैं और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ्य और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। हालेलुया। धन और महिमा परमेश्वर के ओर से ही मिलती हैं। वही हमारे जीवन में महिमा देने वाला है, वही हमें बढ़ाने वाला है। आप और मैं चाहे जितना भी परिश्रम करें, कुछ नहीं होगा। देखिए, कल मैं एक फाइल को ढूंढ रही थी। मैंने ही रखा था। मैंने खुद देख के लेबल लगा के अपने फाइल रैक में मैंने ही रखा था, लेकिन जब मैं कल वहाँ जाके उस एक फाइल को ढूंढने के लिए 3 घंटे लग गए थे। वो रैक भी छोटा ही था। उस कमरे में मुझे उसमें फाइल दिखाई नहीं दी, मैं ढूंढ नहीं पाई। मैं तंग आ गई थी। ये क्या प्रभु, इतना मेहनत करके उस पे लेबल चिपका के उस रैक में यहाँ पर इसी जगह पे मैंने रखा था। सारे फाइल सही ढंग से मैंने ही रखा था, इसे भी मैंने ही रखा था, लेकिन जब जाके ढूंढी तो हाथ नहीं लगी। 3 घंटे के बाद बहुत ही तंग आके अपने बेटे से फोन पे बात की। बताया कि एक फाइल नहीं मिल रही है, तो मेरी बेटी तुरंत मेरे पास आई, सीधा कबोर्ड के पास गई और यहीं तो रखा था कह के उस फाइल को मेरे हाथ में दे दी निकाल के। तब मैंने आत्मा में सोचा कि मुझे फाइल क्यों नहीं मिली, क्यों प्रभु मुझे क्यों नहीं मिली। इतना प्रयास किया था, उस पर लेबल चिपका के मैंने ही तो रखा था, मैंने अपने हाथों से रखा था, लेकिन वो फाइल मेरे हाथ क्यों नहीं लगी, दिखाई क्यों नहीं दी। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी अकल के वजह से ही हमारी जिंदगी इस तरह है। इस घर को खरीदा है, एक गाड़ी खरीदी है, धन दौलत कमाया है, ऊंची पढ़ाई की है, बड़े ओहदे पर आ गए हैं, ऐसा कह के हम अपने शरीर से, अपने हाथों के कार्य से ही ये सब किया है, ऐसा सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर की ओर से ही ये सब हमें मिलती हैं। आज भी उसी के वजह से, महिमा भी उसी के वजह से। वही हमें बढ़ाता है, वही फलाता है, फुलाता है। ये बात हमें जानना चाहिए। एक एक मनुष्य को परमेश्वर महिमा देना पवित्र ग्रंथ में कई जगह पर हम देख सकते हैं। देखिए, हाँ, अगर इतिहास के दूसरे भाग में देखेंगे तो अहज्याह राजा को बड़ा धन और महिमा मिली थी। किस तरह से मिली थी, हमें यही सोचना चाहिए। अचानक से उसे वो सब मिला था क्या? उसका आदर किसने किया था? धन किसने दिया था? उसे किसने बढ़ाया था? ये सब हम लोग भूल जाते हैं। उस ऐश्वर्य महिमा पर, उसके बढ़ाने पर हम अपनी दृष्टि रखते हैं, अपने हृदय को रखते हैं। जिसने ये सब दिया उसे भूल जाते हैं। कई लोग को मैं दिखा सकती हूँ, परमेश्वर ने उनके हाथों के राज्यभार को दृढ़ किया था, उसे उसने बढ़ाया था। दूसरे लोग तोहफे लाके उसे दे सकें, इस कदर उसे बढ़ाया था। उसे आदर और महिमा परमेश्वर की ओर से ही मिली, ऐसा हम देख सकते हैं। क्यों? आदर और महिमा परमेश्वर के पास है। आमीन। सारी महिमा, सारा आदर, सारी महानता उसी का है। वो जिसका आदर करना है, किसे महिमा देनी है, किसे बढ़ाना है, उसी को वो सब देता है। मतलब परमेश्वर की ओर से ही हमें सब कुछ मिलता है। हमने धन कमाया इसलिए नहीं, हमारे अपने हाथों के कामों से या परिश्रम से नहीं।
उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके स्थान में सामर्थ्य और आनंद है। ऐसा हम इतिहास के पहले भाग के 16-27 में देख सकते हैं। तब परमेश्वर के स्थान से जो वैभव आता है वो क्या है? परमेश्वर की ओर से मिलने वाला धन क्या है? परमेश्वर की ओर से आने वाला बढ़ावा। ही इज द अल्टीमेट सोर्स फॉर एवरीथिंग इन आवर लाइफ। मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी मेरे पास है, जो कुछ भी दिया गया है, वो सब किसने दिया है? महिमा के योग्य, जिसके पास ऐश्वर्य है, उसने सोना, ये धरती, इसकी समृद्धि सब यहोवा का ही है। समझे? परमेश्वर का ही है। धरती और उसकी समृद्धि परमेश्वर का है। उसे जिसको देना चाहता है उसको वो बढ़ाता है, उसको वो बल देता है, वही सब कुछ सिद्ध करता है। परमेश्वर ही सबके लिए सबका कारण बन के रहता है। मैं अपना जीवन बिता रही हूँ या आप अपना जीवन बिता रहे हैं, इसका मतलब हम सोचते हैं कि हम सुबह सुबह उठते हैं, हम स्वयं सब कुछ समेट कर खुद नौकरी ढूंढते हैं, भाग दौड़ करके नौकरी करके आ रहे हैं। नहीं, उसके हाथ में रिमोट है। आप और मैं रोबोज हैं, आप और मैं मशीन की तरह हैं। उसके हाथ के मशीन के मनुष्य हैं। जिस तरह ये रिमोट मेरे हाथ में होता है तो मैं ये जो एसी है वो मेरे अधीन में रहता है। बढ़ाना है तो बढ़ाऊंगी, कम करना है तो कम करूंगी, फैन का स्पीड बदलना है तो बदलूंगी, घुमाना है तो घुमा सकूंगी, बंद करना है तो बंद कर सकती हूँ। सब मेरे हाथों में है। मेरी जिंदगी, आपकी जिंदगी उसके हाथों में है। उसके हाथों में ही समस्त सब कुछ दिखाई पड़ता है। वो आपको महिमा दे रहा है। ही मेक्स यू ग्रेट, ही मेक्स यू लो। आपको वो जहां बिठाना चाहता है वहां पर वही बिठाता है। सबको कंट्रोल करने वाला वही है। परमेश्वर ही हमें बल देता है। ही गिव्स अस स्ट्रेंथ। वही ऑल पावरफुल ऑलमाइटी है। उसके लिए कुछ भी असाध्य कार्य नहीं है, क्योंकि उसी के हाथ ने मेरी और आपकी सृष्टि की है। एक एक दिन परमेश्वर के हाथों ने ही हमारी सृष्टि की थी। आपको किसने जन्म दिया? माँ ने नहीं, पिता ने नहीं, परमेश्वर ने ही आपको लिए आया है। आपको बड़ा होने दिया किसने? उसी ने। अगर आज आप एक जगह पर हैं तो एक घर में रह रहे हैं, तो एक परिवार में जी रहे हैं, तो उस परिवार को दिया किसने? परमेश्वर ने ही। तुम्हारा पति यही होना चाहिए, तुम्हारी पत्नी यही होनी चाहिए, यही बच्चा आपके द्वारा पैदा होना चाहिए। इन सबको सिद्ध करके उसी ने रखा है। ही इज अ ग्रेट प्लानर। आदेश देने वाला बहुत बढ़िया प्लान करता है, डिजाइन करता है। आपका ऐसा ही रहना होगा, आपका जीवन ऐसा होना चाहिए। बिग आर्किटेक्ट है, मैं तो कहूँगी बहुत ही बढ़िया आर्किटेक्ट। डिजाइनिंग में, प्लानिंग में, आपके जन्म से लेकर मरण तक आपको मुझे चलाने वाला एक प्लानर, डिजाइनर, आर्किटेक्ट वही है। सिविल इंजीनियर वही है। उसके हाथों में आप और मैं रखे गए हैं। किसका आदर करना है, किसको बढ़ाना है, किसको कहाँ रखना है, ये सब वही निर्णय करता है। आपने कभी सोच के देखा क्यों मैं इस घर में रहती हूँ या फिर इस जगह पे काम करती हूँ? ऐसा सोच के देखा है? अचानक बिना जाने ही जाके आप काम नहीं कर सकते। अचानक ऐसे ही जाके एक आराधना में भाग नहीं ले सकते। अनजाने में आप एक परिवार में नहीं होते हैं। ये सब अनजाने में नहीं होता। He has kept you in a place. उसने आपको ये जगह पे रखा है। क्यों रखा है पता है? आपका आदर करने, आपको महिमा देने के लिए, आपको ऐश्वर्य देने के लिए, आपकी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए, आपको बढ़ा के, आपको महिमा दे के बल देना होगा। अगर इस रहस्य को आप समझ सकें तो आप चाहे जहाँ भी हों उस जगह पे आप आशीर्वाद बन के रहेंगे। हालेलुया।
ये जाने बिना काम करने की वजह से ही, बिना समझे जीने की वजह से ही हमारे आशीर्वाद के रास्ते में रोड़ा आ रहा है। आप जिस जगह पर हैं वहाँ आपको परमेश्वर ने ही लाके रखा है। आमीन कहें। आप जो ज़िंदगी जी रहे हैं उसे परमेश्वर ने ही दिया है। आमीन कहें। आप जो कार्य कर रहे हैं उन्हें प्रभु ने ही निर्णय करके रखा है। आमीन कहें। आमीन। अगर वो नहीं होता तो आपको वो हौदा, वो जीवन, वो अवसर कुछ भी नहीं होता। हालेलुया। मतलब वैभव, आदर, महिमा अगर वो किसी को दे रहा है तो परमेश्वर ने कितना प्लान किया होगा। मैंने कहा था ना, ही इज अ ग्रेट प्लानर। बहुत ही सोच विचार के साथ अच्छी आलोचनाएं देने वाला पिता। उसके उद्देश्य से काम करने में हम जरा भी इधर उधर नहीं जा सकते। उसी तरह अगर हम अपनी जिंदगी उसके हाथों में सौंप देंगे तो बहुत अच्छी तरह वो चलाएगा। कल क्या होने वाला है हम नहीं जानते, लेकिन वो जानता है। कल के कार्य जो हैं उन्हें उसने पहले ही तय करके रखा है। इसलिए अगर अपने आप को परमेश्वर के हाथों सौंप देंगे तो हम जहाँ जिस जगह पर हैं उसे उसके हाथों में अगर सौंप देंगे तो वो हमें अच्छे मार्ग पर चलाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें इस जगह पर क्यों रखा है? आप यहाँ पर क्यों हैं? आप अपने घर में क्यों हैं? आप इस परिवार के एक सदस्य क्यों बने हैं? आप अपने परिवार में माता, एक पिता, एक पति, एक पत्नी, एक बेटा, एक बेटी बन के क्यों हैं? वाई? कभी सोच के देखा है कि इस परिवार में मुझे क्यों लाके रखा है? कई बार हम परमेश्वर को कोसते हैं, पता नहीं क्यों इससे शादी करवाई, क्यों इस आदमी से शादी करवाई, क्यों इन्हीं को मेरे माता पिता बनाया। बच्चे भी कोसते हैं, कई माता पिता को बच्चे कोसते हैं। इस परिवार में लाके मुझे रख दिया है, हाथ भी कभी कभी उठाते हैं, लोगों के सामने भी उनका अपमान करते हैं। क्यों इस जगह पर रखा है? देयर इज अ पर्पस। आप जहां हैं वहां रखने का परमेश्वर का एक कारण है। अगर आप उसे समझ सकेंगे तो आनंद भरा जीवन जीना साध्य हो सकता है। हृदय में आनंद के बिना ही जीवन जी के हम नाश हो रहे हैं, तृप्त नहीं होते। जो कुछ भी दिया है उससे तृप्त नहीं होते, आनंद नहीं होते। रोज रोज का ये दुख कैसा, ये वेदना क्यों, मेरा जीवन ऐसा क्यों है, बस बड़बड़ाते जीते हैं। लेकिन प्रभु ने हमें इस जगह पर क्यों रखा है? क्यों ऐसा एक जीवन हमें दिया है? किस लिए? परमेश्वर ने क्या सोच के दिया है? परमेश्वर की जो इच्छा है वही मेरी होगी, वो जो चाहता है मैं वही करूंगी। परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण हो, ऐसी प्रार्थना मैं करती हूँ। ये अच्छी बात है, आप भी ये सीखिएगा। परमेश्वर जो चाहता है मैंने भी उसी को चाहा। What he likes, I will like। वो जिसकी राह देखता है मुझे भी उसी की देखनी होगी। What he expects, I will expect। मेरे जीवन में उसकी जो इच्छा है वही पूर्ण होगा। समर्पित कीजिए। आप अपनी ओर से कोई प्रयत्न मत कीजिएगा, लेकिन अगर परमेश्वर की इच्छा ही पूरी हो ऐसा सोच के समर्पित करेंगे तो निसंदेह सब कर सकेंगे। एस्तेर नामक एक स्त्री को राजपद देकर परमेश्वर ने एक जगह पे ले जाके रखा। वो अनाथ बन के गई थी, माता पिता नहीं थे, उसके न माँ थी न पिता, छोड़ी हुई स्थिति जैसी थी। वो एक अनाथ थी। There was no one to enquire her। उसके बारे में पूछने वाला भी कोई नहीं था। आंसू बहाते हुए रोई होगी। उसका एक कसिन उसके लिए जो दिया गया था, वो एक दिन वो मनुष्य मुर्दकई, उसने सोचा होगा न माँ है न ही पिता, जीवूं तो क्यों जीवूं, कौन मेरी शादी करवाएगा कह के रोई होगी। आंसू बहा के छाती पीट पीट के एस्तेर रोई होगी।
उसे नहीं पता था परमेश्वर ने उसे क्यों छोड़ दिया, नहीं पता था बाद में वो एक पटरानी बनने वाली है। ये बात उस अनाथ स्त्री एस्तेर को पता नहीं था। आपका और मेरा बाद में क्या होने वाला है हम नहीं जानते। मेरे प्रियजनों, आपके जीवन में आगे वो क्या करने वाला है ये आप नहीं जानते। आज आप आंसू बहाते हुए जिस तरह एस्तेर ने आंसू बहाए थे वैसा ही बहा रहे होंगे। मुझे अनाथ बना दिया, जवान हो गई हूँ, विवाह करने की उम्र हो गई है, मेरे लिए रिश्ता देखने के लिए कोई भी नहीं है, मेरा सहारा कौन बनेगा, कोई है भी तो नहीं। इस तरह आप भी एस्तेर की तरह शायद रो रहे होंगे। आप छाती पीट पीट के रो रहे होंगे, मेरे जीवन का क्या होगा, समय बीतता जा रहा है, व्हाट्स गोइंग टू हैपन। परमेश्वर ने वहां किया था ना। क्यों मेरे प्रियजनों, एस्तेर का आदर करने के लिए पटरानी बनाया कि नहीं? उसमें बढ़ाने की शक्ति रखता है, गिराने की भी शक्ति रखता है। आपके लिए कोई कार्य कहीं नहीं कुछ तो कर रहा है, इसका आपको विश्वास होना चाहिए। यू नीड टू बिलीव। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर कि तू मेरे जीवन को बढ़ाने वाला है। परमेश्वर इसके लिए विश्वास कर रही हूँ। बस वो एक बात आप कह के देखिए, एवरी डे आई बिलीव। परमेश्वर तू मेरे जीवन में करने वाला है, पटरानी की तरह बढ़ाने वाला है। एस्तेर नहीं जानती थी। ऐसा उपदेश एस्तेर ने सुना होगा या नहीं पता नहीं, पवित्र बाइबल में एस्तेर ने पढ़ा कि नहीं पता नहीं, लेकिन हमें सत्य बताया गया है। आई बिलीव, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर मुझे किसी कार्य के लिए, किसी भलाई के लिए इस कष्ट मार्ग से ले जा रहा है। जब मैं 20 साल की थी तो मेरी शादी हो गई। 22वें साल में मेरे पहले पति की मृत्यु हो गई थी। आई लॉस्ट एवरीथिंग, नो होप, नो लाइट, नथिंग। सब कुछ था, माता पिता थे, इर्द गिर्द सब कुछ था, बट आई वॉज एन एम्प्टी वेसल। हर कष्ट से परमेश्वर मुझे बचाते बचाते हुए ले आया। आज तकरीबन 30 साल बिता चुकी हूँ। हो सकता है कि आज मैं कह सकूं, उस दिन परमेश्वर ने मुझे तोड़ दिया था, उस दिन मुझे अकेला छोड़ दिया था, मेरा हाथ छोड़ दिया था, कह के आंसू बहा बहा के दिन बिताए होंगे। उन्हें याद करती हूँ तो लगता है आज के दिन दूसरों की सहायता करने के लिए प्रभु ने मुझे उस दिन वैसा किया था। एस्तेर को ये समझ में आ गया होगा। उसे पटरानी बनाकर उसे महिमा देने के बाद मर्दकई कह के भेजता है, तू इस समय चुपचाप रहे तो। यहूदियों का एस्तेर अध्याय 4:14 को पढ़ते हैं, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। आपको और मुझे जो नहीं पता चला वो मर्दकई को पता चल गया। वो यहूदियों की मदद करने के लिए परमेश्वर ने एक अनाथ स्त्री को, उसको उसकी जगह से निकाल के, जो रो रो के विनती करके जिस कठिन मार्ग से होके आई थी, तब उसे मित्र का मतलब, रिश्तेदारों का मतलब क्या होता ये जान गई होगी। अपने लोग, अपना देश, अपना कुल, अपने बच्चे, उसका अनुभव एस्तेर को हो, इसके लिए परमेश्वर ने ऐसा किया था। उसे अनाथ बनाया। एक अनाथ स्त्री एक समय पर अपने लोगों के लिए सहायक बन के रहे, इसी कारण परमेश्वर ने उसे कठिन मार्ग से चलाया है। हालेलुया। आज के दिन जब आप उस मार्ग से गुजर रहे हैं तो एनकरेज योरसेल्फ। शाबाश। यस। हो सकता है आज मैं एक एस्तेर स्त्री की तरह जा रही हूँ। आई एम लेफ्ट अलोन।
मेरी स्थिति एक अनाथ की स्थिति है। मेरी परवाह नहीं की, मुझे ठुकरा दिया है, बेकार है कह दिया है। मेरे विरोधी बन के खड़े हैं। मैं निसहाय की स्थिति में हूँ, छोड़ी गई बेसहारा हूँ। ऐसा सोच रहे हैं क्या? कीप एनकरेजिंग योरसेल्फ। डोंट गिव अप। डोंट गिव अप। देयर इज अ डे। एक दिन आएगा, उस दिन आपको महिमा मिलेगी। आपके द्वारा उनकी सहायता करवाने वाला है। आपके इर्द गिर्द जो है उन्हें सांत्वना दे सकेंगे। कई लोग मुझे अक्सर फोन करके बातें करते रहते हैं। उनसे बात करके उनके सवालों की जवाब देते देते कभी कभी तंग आ जाती हूँ। कितनी देर फोन पे बात करूं, कितनी देर? एक एक की कहानी, घटनाएं सब बताते रहते हैं। तो परमेश्वर मुझे याद दिलाता है, जिस दिन तुम दुखी थी, तुम जब रो रही थी, उस दिन तुम्हारी सहायता के लिए कोई नहीं था। वो दिन अंधकार का दिन था, तुम्हारी किसी ने परवाह नहीं की, बेकार पड़ी थी। उस दिन को याद करो। वो सब याद आते ही तुरंत प्रार्थना करती हूँ, प्रभु चाहे जो भी हो, फोन करके मुझसे प्रार्थना की मांग करेगा। जो भी स्त्री मांगती है तो वो बोझ मुझ में आ जाता है। उनकी कहानियां सुनने का समय मेरे पास नहीं होता है, अधिक समय बिजी ही रहती हूँ। लेकिन वो जो बताते हैं उसे आत्मा में परमेश्वर बताता है। सुनो, समझो, बोझ के साथ प्रार्थना करने और सांत्वना देने के लिए सुनो। उन्हें मार्ग दिखाने, परमेश्वर के सत्य को उन्हें बताने के लिए सुनो। हालेलुया, हालेलुया। जब उस जीवन का अनुभव करते हैं तो दूसरों की सहायता कर सकेंगे। एस्तेर भी उसी तरह सहायता कर सकी। दूसरों को जो यहूदी थे उनकी वो सहायता कर सकी। एक विपदा, भयंकर विपदा उन यहूदियों पर आई हुई थी। वो सब दुखी थे। राजा ने एक आज्ञा दी थी, अदार नामक 12वें महीने के 13वें दिन, एक ही दिन में सब यहूदी, क्या जवान, बूढ़ा, स्त्री, बच्चे मार डाले जाएं। तब वो देश कैसा रहा होगा, वहां के प्रजा कैसे रही होगी, और उनके साथ जो बाकी कुल और गोत्र के लोग थे उन्होंने उनका कितना अपमान किया होगा। उन्होंने आंसू बहाए। उस दिन, उस काल में उन यहूदी लोगों की सहायता करने के लिए एस्तेर को राजपद पर वहां बिठाया। हालेलुया। आपसे, मुझसे परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने बात की है, ये हम अपने हृदय में महसूस कर सकते हैं। परमेश्वर ने आपको इस जगह पे क्यों रखा है, आपको इस परिवार में क्यों रखा है, आपको इस नौकरी में क्यों रखा है, आपको इस प्रांत में क्यों रखा है। हो सकता है जहां आप रहते हैं वो विदेश हो या फिर भारत ही क्यों ना हो। आपका राष्ट्र हो सकता है, दूसरा राष्ट्र हो सकता है, कहीं एक जगह पे इस संसार में परमेश्वर ने आपको रखा है। आपके लिए एक परिवार दिया है, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, सगी संबंधी, बहन भाई, आपके लिए नौकरी करने की एक जगह, ये सब उसने दिया है। वो प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। आपको आशीर्वाद देकर आपको यूज करने की सोच रखने वाला परमेश्वर है। आज हम इस बात को स्वीकार करेंगे। परमेश्वर ने आपको इस प्रांत में, इस संदर्भ में, इस जगह पर रखा है। इसका मतलब है कि वो आपका आदर करने, आपको बल देने के लिए, आपको जहाँ रखा है वहाँ आपको यूज करने के लिए उसकी दृष्टि आप पर है। अपने आप को समर्पित करके कहिए, प्रभु मेरा उपयोग कर, जिस तरीके से मुझे उपयोग में लाना है उस तरह से ले आ। हाँ प्रियजनों, जिस तरह उपयोग करना है उस तरह कहकर समर्पित हृदय के साथ प्रभु की ओर देखें। क्या? आंखें बंद करके, सर झुका के, मेरे जीवन में ये सब क्यों होने दिया उसे अच्छी तरह समझने के लिए आज मेरी मदद कर पिता। अपने आप को तुझे समर्पित कर रही हूँ, मुझे जिस तरह प्रयोग में लाना है उस तरह ला पिता। ऐसा कह के समर्पित हृदय के साथ परमेश्वर की ओर देखें। क्या? पवित्र पिता, इस समय तूने हमसे जो बातें की उसके लिए तुझे स्तुति देते हैं। तेरी ये बातें मेरे दिल में तीर की तरह गहराई में पहुंच गई। ये मैं जान गई हूँ। एक एक परमेश्वर के जन को तू छू ले पिता। एक एक से प्रभु तूने बात
की है, उनमें समझने की ताकत आ गई है, ग्रहण कर पा रहे हैं। उनके अंदर उत्साह पैदा करने की स्थिति पवित्र आत्मा ने पैदा कर दी है। प्रभु पिता, किस लिए उन्हें इस प्रांत में, इस जगह पर, इस स्थान में, इस परिवार में, इस नौकरी के स्थल पर रखा है, ये जानने के लिए पवित्र आत्मा ने आज एक स्पष्ट रूप से बता दिया है। इसके लिए तुझे स्तुति देते हैं। जिस प्रांत में है, जिस परिवार में है, जिस नौकरी में है, जो भी प्रयास कर रहे हैं प्रभु तेरे लिए, हम क्या कर सकते हैं? तुझे किस तरह संतोष रख सकते हैं? तेरी इच्छा किस तरह पूरी कर सकते हैं? तेरे लिए हम किस तरह का जीवन जीना है, इसकी समझ हमें देने के लिए तुझे स्तुति देते हैं पिता। अभी भी प्रभु तेरे लिए जो एक हृदय तड़प रखा है, उसे सांत्वना दे। वो आशीर्वाद के पात्र बनके पिता तेरे प्रयोजन के पात्र रहकर उनके इस गिर्द जितने भी लोग हैं, उनके लिए, देश के लिए, शहर के लिए, गांव के लिए, अपने परिवार के लिए, परमेश्वर की कलीसिया के लिए आशीर्वाद बन के रहने के लिए पिता तू उनका उपयोग कर। हमारी वजह से तेरे नाम की महिमा हो, ऐसा आशीर्वाद दे। एक फर्क को हम जान सकें तो अच्छा है, एक आशीर्वाद का अनुभव हम पा सकें। आज तक मेरे जीवन में एक भी आश्चर्यकार नहीं हुआ, ऐसा सोच के प्रार्थना करने वाले बच्चों के लिए आश्चर्य कार्य कर पिता। अद्भुत कार्य, आश्चर्य कार्य करने वाला परमेश्वर है तू। आज भी तेरी महिमा कम नहीं हुई है। इन बच्चों के लिए एक आश्चर्य कार्य करेगा, इसकी आशा करके विनती कर रही हूँ। तेरा नाम लेकर यीशु के नाम में एक आश्चर्य कार्य कर पिता। यीशु के नाम में पाया है कह के गवाही देने वाले आगे आए। तेरे नाम की महिमा के लिए हमारी सहायता कर पिता, हमारी सहायता कर। नम्रता से तेरे हवाले कर रहे हैं। रोगियों को अपने हाथ से छू पिता, कमज़ोर लोगों पर अपना हाथ रख के उन्हें चंगा कर। तेरी महिमा से उन्हें छू के तेरी ओर से महिमा दे पिता। नस नस में, हड्डियों में, मसल्स, मांसपेशियों में, शरीर के सारे अंग में जहाँ जहाँ रोग है, बाधा है, वहाँ तेरी महिमा जाने पाए। यीशु का लहू, क्रूस का चिन्ह अग्नि प्राकार से सुरक्षित रखें। एक विशेष अद्भुत कार्य को मेरा परमेश्वर तू कर दे। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे महिमायुक्त नाम की स्तुति करते हैं। सारी महिमा आदर तुझी को मिले। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं मेरे अच्छे पिता। आमीन, आमीन। प्यारे साथियों, बहन नलनी विल्सन का विनयार्ड सेवकाई द्वारा प्रस्तुत हर रविवार सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक इसमें अभिषेक के साथ आराधना भी हो रहा है। उसमें भाग लेने के लिए कलीसिया में प्रत्यक्ष आमंत्रित करते हैं। जगह विनयार्ड सेवकाई, मंदवली बस डिपो के पास, कनाल बैंक रोड, मंदवली, चेन्नई 28। अधिक जानकारी के लिए 9962623333 9962623333 पर कॉल करें। बहन नलनी विल्सन का विनयार्ड सेवकाई द्वारा प्रस्तुत लगातार प्रार्थना, नॉन स्टॉप प्रेयर, हर दिन दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक आपको लगातार प्रार्थना के लिए प्रत्यक्ष और ऑनलाइन गूगल मीट के द्वारा आमंत्रित करते हैं। प्रत्यक्ष आने वाले नंबर 7 साउथ कैनाल बैंक रोड, मंदवली बस डिपो के पास में, मंदवली, चेन्नई 28 पर आए। ऑनलाइन गूगल मीट में आने वाले अधिक जानकारी के लिए 9962623333 पर कॉल करें।